बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तवक्कल हुसैन और आज की जिन अहम खबरों के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूं उनमें सबसे पहले जो ये खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-लिबैक का गुज़श्ता 6 रोज़ से जो धरना जारी है, ये धरना गुजरांवाला से उनका शुरू हुआ था और अब आहिस्ता आहिस्ता वो मरीदके की तरफ पहुँच रहे हैं और उनका अगला मिशन जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँच रहा है। जबकि हुकूमत ने रास्ते में खंदकें खोद कर कंटेनर खड़े करके इनके रास्ते रोक दिया। गुज़श्ता रोज तसादम की जद में आते हुए पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के 3 से 4 नौजवान शहीद भी हुए थे, जिसमें एक ASI भी शामिल था और इसके साथ साथ तकरीबन 253 के लगभग लोग जो है पंजाब पुलिस के वो जख्मी भी हुए हैं और कई जख्मियों की तो हालत भी सीरियस है। इस कशमकश को देखते हुए वजारत दाखिला ने इंतहाई सख्ती के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-लिबैक के साथ निपटने का प्रोग्राम बना लिया है और वजारत दाखिला के एक ऐलान के मुताबिक रेंजर की जो मदद है पंजाब पुलिस को 60 दिन के लिए उन्होंने दे दी है। 60 दिन रेंजर जो है वो पंजाब पुलिस की मदद करेगी। जहाँ भी पंजाब पुलिस को किसी नागहानी वाक़े की इतला मिलेगी वहाँ पर वो पहुँचेगी और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-लिबैक के कारकुनों की गिरफ्तारी का अमल भी शुरू कर दिया है। और जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब से वापस आया, उन्होंने आते ही इस मसले को इंतहाई संजीदगी से लिया और आज उन्होंने ऐलान भी किया है कि कल सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया जिसमें अहम फैसले मुतवक्किल हैं। लेकिन साथ ही साथ पंजाब हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-लिबैक के साथ हमा वक्त खुले हैं, वो जब जी चाहे हमारे साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन उनकी शर्त यह है कि सबसे पहले वो धरना ख़त्म करें और इसके बाद उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा और जो मुतालबात उनके जायज़ नहीं है उनको किसी सूरत भी पूरा नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-लिबैक के इस धरने के साथ ने पाकिस्तानी अवाम में ख़ास तौर पर पंजाब में बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। खुर्दोनोश की अशिया को पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया। सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, गला मंडी में माल की तरसील इंतहाई कम हो गई है और इसके अलावा एम्बुलेंसेस को बहुत मसला पैदा हो रहा है और साथ ही साथ मरीज़ों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। और जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, GT रोड तो मुसलसल 6 दिन से ही बंद है, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। मोटरसाइकिल भी गुजरने गवर्नमेंट नहीं दे रही क्योंकि और वो उनको पैदल सफ़र करने पर मजबूर कर दिया गया है क्योंकि ये धरना जो है पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है उसने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि इनका ये मिशन नहीं है, ये आशिक़ रसूल नहीं है। आशिक़ रसूल तो तमाम लोग हैं जो उनकी नौकरी दे रहे हैं, पुलिस वाले भी आशिक़ रसूल हैं। उनको क्या पता है कि ये कितना आशिक़ रसूल है जिनको वो उन्होंने शहीद किया, क्या वो आशिक़ रसूल नहीं था? पाकिस्तान के तमाम लोग जो अहले इस्लाम है वो आशिक़ रसूल हैं, कोई भी। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा तो कोई आशिक़ रसूल हो ही नहीं सकता जिसने पूरी दुनिया में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामवस का केस जो है वो पूरी दुनिया में इंतहाई अच्छे तरीके से उठाया। इवन कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी इसकी तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि ये लोग नहीं जानते कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामवस पर अपनी जान और माल और अपने बच्चों तक भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग किस तरह के आशिक़ रसूल हैं कि जो लोग अवाम को तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके रास्ते रोक रहे हैं और अपने ही मुल्क में इन्होंने खून खराबा शुरू कर दिया। तो इस पर वज़ारत दाखिला ने यह वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि इनका एजेंडा कोई और है। इनका एजेंडा ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद तक पहुँचना है, इनको इंडिया से इमदाद आ रही है जिसकी बुनियाद पर यह सारा कुछ हो रहा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।